नमस्कार, वेलकम टू वोकैब सिंप्लीफाइड। दिस इज़ पंकज ओझा। आ गया हूँ क्लास 6 लेकर आपकी वोकैब की क्लास 6 के लिए। हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, आपके लिए बता दें, बहुत जल्द इसके लिए भी, वोकैब के लिए भी हम लाइव आना शुरू करेंगे और आपकी क्लासेज वोकैब की भी लाइव चला करेंगी। ओके, तो अभी ये 6th क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द 7th क्लास ऑनवर्ड्स हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कब का समय ठीक रहेगा। हमें ये ज़रूर बताइएगा कि किस टाइम पे हम लाइव शेड्यूल करें कि आप लोग फ्री रहेंगे। उस हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम उधर 9 to 10 पहले ही शेड्यूल्ड है लाइव। तो आप उस हिसाब से बताइएगा कि कब लाइव आना ठीक रहेगा, जब आप देख पाएँ। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कब मैं लाइव आऊँ वोकैब के लिए, इस चैनल के लिए। एनीवे, कॉन्स्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या अर्थ होगा बताइए। आपको बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन सिनोनिम से लिए गए हैं। तो कॉन्स्क्रिप्ट का क्या अर्थ होगा? ड्राफ्ट, ड्रॉ, एनसर्किल, सब्सक्राइब। तो देखिए, जो यहाँ पर कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब, कॉन्स्क्रिप्शन एक सरकारी आदेश होता है जिसके ज़रिए सेना में अनिवार्य भर्ती की जाती है। कहने का मतलब ये रिक्वायर्ड होता है, ये कंपलसरी होता है, ये एक तरह से आज्ञापक होता है कि आपको सेना में वर्क करना ही करना है। तो उसे कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं या कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं। और उसका बिल्कुल सिनोनिम वर्ड है ड्राफ्ट। ओके, उसका बिल्कुल सिनोनिमस वर्ड कौन सा है? ड्राफ्ट। आइए इसको और हम डिटेल में देख लेते हैं। द ड्राफ्ट ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। ड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है? ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ, कानून बना के लोगों को ये आदेश करना कि आपको, जैसे इजराइल जैसे देशों में नियम है कि आप अगर स्वस्थ हैं, आप हैंडीकैप नहीं हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपको सेना में काम करना ही होगा। और ये अच्छी चीज़ है, हमारे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ही अवॉइडेड द ड्राफ्ट बिकॉज ऑफ अ फुट इंजरी। मतलब उसको फुट इंजरी हो गई थी तो उसे सेना में काम नहीं करना पड़ा, ये मतलब हुआ इसका। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। द ड्राफ्ट इज सिनोनिमस टू कॉन्स्क्रिप्शन। ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्क्रिप्ट या कॉन्स्क्रिप्शन अगर आता है, ओके, दैट इज सिनोनिमस टू ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंसॉलेंट। अब देखिए, इंसॉलेंस जो है वो वर्ड, उसका आपको बताना है कि यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा इंसॉलेंस का। तो इंसॉलेंस जो वर्ड है अपने आप में एक तरह से आपके ऑप्शंस हैं डिस्टेस्टफुल, रूड, डायबोलिक, इम्पेशेंट। तो क्या होगा आप बताइए। इंसॉलेंट का सिनोनिम क्या होगा आपको बताना है। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ इंसॉलेंट? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो इंसॉलेंट की बात करें तो आप बिल्कुल, इंसॉलेंट अगर कोई है तो उसे आप बोल सकते हैं इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्पर्टिनेंट बोल सकते हैं। इम्प्यूडेंट भी बोल सकते हैं। इम्प्यूडेंट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इल मैनर्ड बोल सकते हैं या बैड मैनर्ड बोल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति इंसॉलेंट है इट मीन्स वो रूड है। ये ध्यान में रखिएगा, इंसॉलेंट व्यक्ति क्या होगा? रूड होगा। ये आपको जहन में रखना है। किस तरह रूड होगा? किसी का सम्मान नहीं करेगा, अभद्र होगा, इम्पर्टिनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, इंसॉलेंट, एक्सट्रीमली रूड एंड शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंसॉलेंट चाइल्ड। स्मिल दिया हुआ है, यहाँ स्माइल कर लीजिए। इंसॉलेंट स्माइल, अगर आप हंसते भी हैं तो कई बार वो भी रूड हो सकता है। कई तरह की हंसी होती है, तो किसी की स्माइल भी इंसॉलेंट या रूड हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं हमने किया क्या है, मैंने तो सिर्फ हंसा था। तो मेनी टाइम्स इवन योर स्माइल कैन साउंड रूड और इंसॉलेंट। बी केयरफुल। हर स्पीच ग्रीव इंसोलेंट। उसकी जो स्पीच थी एकाएक मतलब ऐसा वो बोलने लगा कि वो मतलब बिल्कुल रूड हो गया अपने भाषण में। तो इस तरह यूज होता है। इंसॉलेंट रूडनेस को दिखाता है, इम्पर्टिनेंस को दिखाता है। ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
और ये दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरस्वेयर। फॉरस्वेयर का अर्थ क्या होगा? स्वेयर, ओथ, अब्यूज, फॉरसेक। फॉरस्वेयर करते हैं आप अगर, तो क्या मतलब उसका होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्ड करना है। तो फॉरस्वेयर दोस्तों, अगर हम फॉरस्वेयर की बात करें तो आप पहले रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम ले लीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट में हमें टाइम भी ज़रूर बताइएगा कि किस टाइम पर लाइव आना ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि लाइव आने से ठीक रहता है, एक अपना लाइव आके आप लोगों से सीधे इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो आप हमें बताइएगा किस टाइम पे मैं लाइव आऊँ वोकैब सिंप्लीफाइड के लिए। तो फॉरस्वेयर का अर्थ आपको बताना है, क्या होगा फॉरस्वेयर का अर्थ। तो फॉरस्वेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को, ये रिनंसिएशन को दिखाता है। किसको दिखाएगा? रिनंसिएशन को, रिनाउंस करने को दिखाएगा। अब रिनाउंस क्या होगा? और आपको हिंट देता हूँ, गिव अप करने को दिखाएगा। गिव अप, तो रिनाउंस, गिव अप एंड फॉरसेक, त्यागना, छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ने पे सहमत हो जाने को दिखाता है ये वर्ड। ओके, या किसी चीज़ पे जब आप एक गंभीर निर्णय लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं फॉरस्वेयर करना। ये रखिएगा दिमाग में। आइए देखते हैं फॉरस्वेयर। फॉरस्वेयर समथिंग टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोक देना। ओके, या किसी चीज़ का प्रयोग करने से खुद को रोक लेना। टू मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, आप एक जब सौगंध लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, कहने का मतलब ना करने को दिखाता है फॉरस्वेयर। किसी चीज़ को करना छोड़ देने को दिखाता है फॉरस्वेयर। किसी चीज़ को रिनाउंस करने को दिखाता है फॉरस्वेयर। गिव अप करना दिखाता है फॉरस्वेयर। द ग्रुप फॉरस्वेयर्स ऑल वर्ल्डली पोजीशंस। द कंट्री हैज़ नॉट फोरस्वॉन द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब अभी भी कंट्री ने नहीं छोड़ा है केमिकल वेपन्स का यूज करना। नॉन प्लस्ड, आपको बताना है नॉन प्लस का मतलब क्या होता है। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है? बताएं। ऑप्शंस हैं इंजूरियस, अब्यूसिव, पजल्ड, इनॉर्मस, नॉन प्लस्ड। देखिए नॉन प्लस्ड अगर अब आप हैं तो आप थोड़ा सा पजल्ड हैं। ओके, क्या हैं? यहां पे ऑप्शन में भी देखिए पजल्ड दिया हुआ है, पजल्ड हैं। क्या हैं? पजल्ड, आप पजल्ड हैं। और क्या हैं? आप ये कह सकते हैं आप कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं। और क्या आप कह सकते हैं? और एक वर्ड मुझे बताइए, आई नीड वन वर्ड। आप कह सकते हैं आप बिविल्डर्ड हैं। आप क्या हैं? बिविल्डर्ड हैं। आप बिविल्डर्ड हैं। तो ये पजलनेस को दिखाता है। तो नॉन प्लस्ड मीन्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये इस वर्ड के साथ, नॉन प्लस के साथ कंफ्यूजन को याद रखिए, ये कंफ्यूजन को दिखाएगा। पजल्ड हैं आप, ये दिखाएगा। बिविल्डर्ड हैं, ये दिखाएगा। तो आप इस वर्ड को इस तरह याद रखिए। आइए और इसका देख लेते हैं। नॉन प्लस, सो सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज दैट वन इज अनश्योर हाउ टू रिएक्ट, इतने आप आश्चर्यचकित हैं और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आपको मालूम नहीं कैसे आपको रिएक्ट करना है। हेनरी लुक्ड कंप्लीटली नॉन प्लस्ड, मतलब वो ऐसे देख रहा था जब बिल्कुल कंफ्यूजन में वो देख रहा था कि क्या रिएक्ट करे। कई बार होता है ना, ऐसी परिस्थिति आती है, हमें नहीं मालूम होता कि कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हम इतने सरप्राइज हो जाते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, bemused, puzzled, perplexed। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दोस्तों, इनइफेबल। क्वेश्चन नंबर 5, इनइफेबल ऑप्शंस आर इनइंटेलिजिबल, इलेजिबल, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्रेसिबल। तो इनइफेबल का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्ड करना है दोस्तों आपको। इनइफेबल बताएं, रिस्पॉन्ड। इनइफेबल का मतलब क्या होगा?
इनएफेबल का मतलब यहाँ पर होगा कोई चीज़ बहुत सुंदर है, आप कहते हैं ना कि अरे वाह, और कोई चीज़ इतनी सुंदर है, इतनी महान है कि उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। इनएफेबल, अगर कोई बहुत सुंदर है कि उसे शब्दों में आपके शब्द ही नहीं है, जिसे कहते हैं बिल्कुल अकथनीय है, ओके, अवर्णनीय कोई चीज़ है, तो उसे क्या कहेंगे? इनएफेबल कहेंगे। कई बार इनएफेबल आपका सुख हो सकता है, सौरव हो सकता है, दुख हो मतलब और सुंदरता हो सकती है। दुख भी कई बार इनएफेबल हो जाता है कि अवर्णनीय, सुख भी अवर्णनीय हो सकता है और सुंदरता भी अवर्णनीय हो सकती है। इनएक्सप्रेसिबल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए वही दिया हुआ है, इनएफेबल जो है। इंस्कॉन्स, तो यहाँ पर आपको बताना है इंस्कॉन्स का सिनोनिम क्या होता है। इंस्कॉन्स का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इंस्कॉन्स, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, अनवेल, प्रेज, रिवील, कंसील, क्या हो जाएगा? इंस्कॉन्स, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां इंस्कॉन्स का मतलब हो जाएगा कंसील करने से। ये मतलब है, किस चीज़ से मतलब है? कंसील करने से, छिपाने से मतलब है। इंस्कॉन्स क्या दर्शाता है? कंसील करने को दिखाता है। आइए इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंस्कॉन्स, टू फॉर्मली प्लेस आर हाइड, कहीं पर अपने आप को रख लेना या किसी चीज़ को रख लेना या छिपा लेना। समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति को छिपा लेना या कोई चीज़ को छिपा लेने से मतलब इंस्कॉन्स। द स्कल्पचर इज सेफली इंस्कॉन्स बिहाइंड ग्लास, जो स्कल्पचर है उसे कहाँ छिपा दिया गया? ग्लास के पीछे। तो किसी चीज़ को किसी जगह पे रख देना या छिपा देने के अर्थ में आता है इंस्कॉन्स, ध्यान में रखिएगा। एपथी, बहुत ही क्लीशे टाइप वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जामिनेशन में, बस ये है कि आपको ध्यान में रहे। एपथी, एपथी का आपको बताना है क्या सिनोनिम होगा। नेग्लिजेंस होगा, इंडिफरेंस होगा, सिंपथी होगा, साइलेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी चीज़ में जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो इट मीन्स यू आर एपथेटिक अबाउट दैट थिंग, तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। पहली चीज़ क्या हो जाएगी, नोट कर लीजिए। एपथी है तो लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? लैक ऑफ इंटरेस्ट को, लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाएगी एपथी। और किस चीज़ को दिखाएगी? लैक ऑफ इंथुजियाज्म को भी दिखाएगी। लैक ऑफ इंथुजियाज्म, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, लैक ऑफ इंथुजियाज्म को दिखाएगी। तो एपथी का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस। एपथी क्या हो गई? इनडिफरेंस। ये ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में आपका इंथुजियाज्म नहीं है, दैट इज़ कहने का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कोल्डनेस। एक वर्ड आता है ना, किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स है आपका, कोल्डनेस। तो ये वर्ड को दिखाता है इनडिफरेंस, एपथी, कोल्डनेस। ये देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, वाइड स्प्रेड एपथी अमंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होगा? रिकलेक्ट करना, शो करना, अपीयर करना, प्रोड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। इवेंट्स बताएं। देखिए, जो इवेंट्स है वो एक तरह से किसी चीज़ को शो करने से मतलब है। यहाँ शो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ये शो करने को दिखाता है। शो, किसी चीज़ को आप क्लियर कर रहे हैं, ओके, उसको दिखाता है। किसी चीज़ को और रिवील कर रहे हैं, एक वर्ड है रेवलेशन को दिखाता है। ये ध्यान में रखिएगा इवेंट्स, तो यहाँ पर शो करना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। Events to make something obvious or show something clearly. They have never evinced any readiness or ability to negotiate. कभी भी उन्होंने बातचीत करने का कोई इशारा नहीं दिया या बातचीत करने का मन नहीं दिखाया, मतलब ऐसा दिखा नहीं कभी कि वो बातचीत करना चाहते हैं। In all the years I knew her, she never evinced any desire to do such thing. इतने सालों से मैं उसे जानता हूँ, उसने कभी कोई इच्छा ऐसी नहीं दिखाई कि वो इस तरह का काम करेगी।
परनीशियस एक बहुत ही अच्छा और क्लीशे टाइप वर्ड है, बार बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है। और परनीशियस इंडिकेट्स टू आप कह सकते हैं कोई चीज़ जो डेट्रीमेंटल हो, इंजूरियस हो, तो यहाँ पे इंजूरियस दिया हुआ है दोस्तों। कोई चीज़ जो हानिकारक है वो परनीशियस है, वो डेट्रीमेंटल है। यूलॉजी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। यूलॉजी इंडिकेट्स प्रशंसा। यूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा से है, अप्रिसिएशन से है, प्रेज से है, और बताइए। और यूलॉजी के सिनोनिम्स क्या हैं आपको बताना है। तो पेनीजायरिक एक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। PENEGYRIC, पेनीजायरिक। पेनीजायरिक भी प्रशंसा को दिखाता है। एक और वर्ड है एनकोमियम। एनकोमियम, पेनीजायरिक, एनकोमियम, ये दोनों वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन दो वर्ड याद रखिएगा, लिटरेचर के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। या कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में SSC CGL में पूछा जाता है, एनकोमियम और पेनीजायरिक ध्यान में रखिएगा। और तो यूलॉजी इज प्रेज। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन थे। आने वाले समय में आपके सब इसका मैं मैराथन भी लेके आऊँगा। जब एग्ज़ाम आपका होगा तो इसका मैराथन भी चलेगा और इसका और सारी क्लासेस चलेंगी। वोकैब पर अच्छे से प्रहार करने का मेरा पूरा इरादा है। और आप मन लगा के पढ़िए और लाइव आने का समय बता दीजिएगा। हमारे पास समय है, आपको मैं बता दूं कि आप 9 बजे वाला स्लॉट तो बुक है, 9 से 10 वाला स्लॉट बुक है। उसके अलावा बताइएगा, रात 9 से 10 तो बिल्कुल बुकड है। आप बताइएगा किस समय पर लाइव आना ठीक रहेगा इसके लिए, बुक ऐप के लिए। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं बताऊं, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस किए रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन आता है, उस पर ऑल पे टिक कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपको जैसे ही मैं लाइव आऊँगा या कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।